हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिमांड एनालिसिस का सेकंड पार्ट। तो ये पार्ट में हम देखेंगे डिमांड शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल की मदद से हम डिमांड को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और शेड्यूल के बाद में हम ग्राफिकली भी इसे समझने की ग्राफ की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल कंज्यूमर किस तरीके से प्राइस के अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर चेंज करता है या फिर क्वांटिटी डिमांड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। और डिमांड शेड्यूल में बी आइदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो टाइप के डिमांड शेड्यूल देखेंगे। एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन को कंसर्न करके हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, डिमांड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में मार्केट में मतलब जहाँ पे तीन या चार या फिर कई सारे लोग हैं। एग्जांपल में हम तीन या चार ही देखेंगे, ऐसे कई सारे लोगों को साथ में कंसिडर करके फिर डिमांड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? एक पर्टिकुलर व्यक्ति, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड करता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डिमांड शेड्यूल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो टोटली डिपेंड अपॉन प्राइस कि हम कितना क्वांटिटी डिमांड करेंगे। Individual demand is the quantity of commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी खरीदेगा एक इंडिविजुअल, वो हमें डिमांड शेड्यूल की मदद से पता चलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantity of a commodity that a individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time। तो वही मैं आपको कहा कि एक नॉर्मल व्यक्ति के पास अगर ऑप्शन रखा जाए, अगर इसको बोला जाएगा कि किसी प्रोडक्ट का कमोडिटी इतना, किसी प्रोडक्ट का प्राइस इतना, तो आप कितना खरीदोगे, तो अलग अलग प्राइस पे एक नॉर्मल व्यक्ति कितना गुड्स खरीदेगा वो एक टेबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे। ओके, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो अब मैं आपके सामने एक शेड्यूल प्रेजेंट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। उस शेड्यूल की मदद से हम देखेंगे कि नॉर्मल इंडिविजुअल किस तरीके से प्राइस के चेंज होने पे अपना डिमांड क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, टेबल 3.1। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इस कॉलम में, ठीक है ना, पहले कॉलम में मुझे प्राइस दिया है कमोडिटी एक्स, कोई भी कमोडिटी हो सकता है, उसका प्राइस दिया है। तो जब प्राइस 10 है, प्राइस 8 है, प्राइस 6 है, प्राइस 4 है और लास्ट में प्राइस 2 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो ग्रेजुअली प्राइस क्या हो रहा है, कमोडिटी का कम 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 होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में मुझे दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज। ठीक है, तो कितना हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं केजीज में वो दिया हुआ है। तो जब रेट 10 है तो इंडिविजुअल कितना डिमांड करेगा, सिर्फ 1 kg ऑफ कमोडिटी डिमांड करेगा। ठीक है, जब प्राइस घट के 8 हो जाएगा तो वो केस में इंडिविजुअल कितना बाय करना प्रेफर करेगा, 2 kg। जब प्राइस और कम होगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा, तो वो केस में वो 3 बाय करेगा। और जब डिमांड जब प्राइस 4 हो जाएगा तो डिमांड बढ़ के 4 kg हो जाएगा। और जब प्राइस 2 हो जाएगा स्टूडेंट, तो डिमांड बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्राइस है और जो डिमांड है वो क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये डिमांड शेड्यूल हमें बताता है कि किस तरीके से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अफेक्ट करती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स बाय 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 या फिर डिमांडेड बाय बायर। ठीक है, तो प्राइस के अकॉर्डिंगली एक नॉर्मल कंज्यूमर क्या करता है, क्वांटिटी को डिमांड करता है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस, जब प्राइस ज़्यादा था तो क्वांटिटी कम था, और जैसे जैसे प्राइस कम होने लगा तो क्वांटिटी कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ओके,
Table 3.1 shows different quantities of a commodity X purchased by an individual consumer at a various price. It can be observed that less quantity of a commodity is demanded at rising price and more quantity of a commodity is demanded at a falling price. ठीक है, it indicate an inverse relationship between price and quantity demanded. ओके, तो इस टेबल से हमें ये क्लियर मालूम पड़ता है कि हम कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, ठीक है, लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड। कब कब हम कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं? एट अ राइजिंग प्राइस। जब प्राइस बढ़ता रहेगा तब हम क्वांटिटी को कम 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 करते रहेंगे, ठीक है। एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ फॉलिंग प्राइस। और जब प्राइस कम होता रहेगा तो हमारा क्वांटिटी क्या होता रहेगा स्टूडेंट? अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता रहेगा। इससे ये क्लियर पता चलता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है स्टूडेंट? प्राइस और कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है ना। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, क्वांटिटी डिमांड, और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ये इसी चीज को अब हम कर्व की मदद से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो जो शेड्यूल हमने पीछे देखा उसी को हम ग्राफिकली ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिलो ग्राफ रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व विच इज बेस्ड ऑन टेबल हैज गिवन। तो ये टेबल दिया हुआ था, ये टेबल को ही हम ध्यान रख के क्या करेंगे स्टूडेंट? एक ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ आपको एग्जाम में भी प्रिपेयर करना है, आपको अलग से ग्राफ नहीं मिला जाएगा, आपको आंसर शीट पे रफ आइडिया लेके ये ड्रॉ करना है, ठीक है। तो शेड्यूल तो पीछे से मैंने ले लिया, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसको ध्यान में रख के हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस, और दूसरा वाई एक्सिस, और अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेके ये नंबर्स दे देने हैं। एक्स एक्सिस पे आप लोगे क्वांटिटी डिमांडेड, हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम प्राइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 10 था, ठीक है, जब प्राइस 10 था, ठीक है, हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? 1। तो प्राइस 10, क्वांटिटी 1, इन दोनों को मैं ज्वाइंट कर दूंगा तो पॉइंट, ये पॉइंट मिलेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है प्राइस 8, जब प्राइस 8 है, ये ला पॉइंट, तो मैं कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ? 2, ये मेरा 2, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइंट कर दूंगा तो यहाँ पे वो लाई करेगा। नेक्स्ट प्राइस 6, जब प्राइस 6 है तो कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा है? 3, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइंट करूंगा तो ग्राफ पे वो यहाँ पे लाई होगा। प्राइस 4 है तो डिमांड भी कितना है क्वांटिटी का? 4। तो जब प्राइस 4 है तो मैं 4 क्वांटिटी यहाँ पे डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। लास्टली जब प्राइस 2 है, ओके, तो डिमांड कितना कमोडिटी का? 5, ओके। तो यहाँ पे भी मैं इसे ज्वाइंट कर रहा हूँ, और जब इस सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइंट करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिखाई देगी जिसे मैं डी डी कहूँगा स्टूडेंट, ठीक है ना। डी डी क्या मेरा? डिमांड कर्व। ये जो स्लोप है ये मुझे ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मुझे बता रहा है कि डिमांड किस तरीके का है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इन फिगर 3.1 x axis represent quantity demanded and y axis represent the price of the commodity. The demand curve DD slopes downward from left to right, indicating an inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे जो डिमांड कर्व है डी डी वो कहाँ स्लोप हो रहा है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू। जब आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो डिमांड कर्व है वो कैसे स्लोप हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। और ये डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड स्लोप मुझे इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइस और जो क्वांटिटी है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है स्टूडेंट? इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में यही है स्टूडेंट, जैसे हमने एक इंडिविजुअल का देखा, अभी एक इंडिविजुअल कैसे डिमांड करेगा, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर देखा। मार्केट डिमांड के केस में मैं अलग अलग इंडिविजुअल्स का डिमांड देखूंगा और फाइंड आउट करूंगा, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल है क्या। Market demand is the total demand of a commodity for all the consumer at a given price during a given period of time। ठीक है, तो मार्केट डिमांड क्या है? टोटल डिमांड है स्टूडेंट, ठीक है ना, जितने भी कंज्यूमर है सबका डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किस लिए? एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, ठीक है। फॉर ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कितना डिमांड करते हैं, कैसे? एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे अलग अलग कंज्यूमर क्या करेंगे फ्रेंड? अलग अलग क्वांटिटी बाय करेंगे। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा, ठीक है। अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो वो कम क्वांटिटी बाय करेगा। चलिए आगे देखते हैं। Market demand schedule is a tabular representation showing different quantity of a commodity which all consumers are prepared to buy at a various price over a given period of time. It is obtained by horizontal summation of the demand of all consumers at a various price. It also indicates an inverse relationship between price and quantity demanded। तो इसमें जिस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हमने देखा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक उसी तरीके से मार्केट डिमांड में भी हमें यही मालूम पड़ेगा। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है उनको क्या करेंगे, उनका मैं सबमिशन करूँगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर। तो हम अलग अलग कंज्यूमर का डिमांड नोट करेंगे एट पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे कौन सा कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है, और हर एवरी कंज्यूमर का मैं डिमांड का टोटल ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम टेबल की मदद से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। तो ये हमारे सामने डिमांड शेड्यूल है स्टूडेंट। पहले कॉलम में मुझे दिया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स 10 8 6 4 2, ठीक है। आप देख सकते हो ठीक वही टेबल है जैसा इंडिविजुअल का था, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा से कम 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 होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में दिया क्वांटिटी ऑफ डिमांड केजी। अभी इस क्वांटिटी के कॉलम में मैं सिर्फ एक कंज्यूमर का नहीं, अलग अलग कंज्यूमर का डिटेल लिखूंगा। कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। तीन कंज्यूमर है, तीनों कंज्यूमर का जो बिहेवियर होगा या फिर परचेसिंग पैटर्न जो होगा वो अलग अलग होगा। तो पहला कंज्यूमर जो है वो 10 क्वांटिटी में 5 केजी डिमांड करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर कमोडिटी। 8 जब रेट 8 हो जाएगा तो वो 10 डिमांड करेगा, जब 6 होगा तो 15 डिमांड करेगा, 4 हो जाएगा तो 20 और 2 होगा तो 25। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है तो कंज्यूमर ए क्या कर रहा है, अपना क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंज्यूमर जिसका इनकम प्रेफरेबली ज़्यादा होगा ए के मुकाबले, तो जब कमोडिटी का प्राइस 10 होगा तो वो कितना बाय करेगा, 10, ठीक है। परचेसिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा डिमांड कर सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कंज्यूमर भी जब रेट 10 था तो वो 10 डिमांड करेगा, 8 होगा कम होगा तो ये भी 15 डिमांड करेगा, 6 होगा तो 20, 4 होगा तो 25, 2 होगा तो 30। तो आप भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जैसे जैसे, ठीक है, रेट कम हो रहा है, कंज्यूमर बी का भी पैटर्न क्या है, सेम है, बट ए के कंपेयर में वो ज़्यादा खरीद रहा है। अगेन सी, जब कंज्यूमर सी, जब रेट 10 था तो कंज्यूमर सी 15 बाय कर रहा है, 8 रेट होने पे 20, 6 पे 25, 4 पे 30 और 2 पे 35। तो कंज्यूमर सी का भी, सी में भी ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे जब रेट कम होते हैं वैसे वैसे मेरा जो डिमांड है कमोडिटी का वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अलग अलग कंज्यूमर का जो डिमांड है सबका सबमिशन करते हैं। क्या करते हैं, सबका सबमिशन। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल सबमिशन लिखा हुआ वो यही है, 5 + 10 + 15 gives me 30, 10 + 15 + 20 gives me 45, 15 + 20 + 25 gives me 60, ठीक है। 20 + 25 + 30 gives me 75 एंड लास्टली 25 + 30 + 35 gives me 90। ओके, तो आप देख सकते हो तो जो एग्रीगेट है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, मार्केट डिमांड को प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। जब 10 था तो 30 डिमांड हो रहा है, 8 था तो 45, 6 था तो 60, 4 था तो 75, 2 था तो 90। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है तो मार्केट में जो कमोडिटी का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए भी
table shows different quantity of a commodity X purchased by different consumer A, B, C at various prices. It can be observed that less quantity of a commodity is demanded at a rising price and more quantity of a commodity is demanded at a falling price. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. तो ये सेम चीज़ हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व में भी देखी थी और यहाँ पे भी देख रहे हैं स्टूडेंट. ठीक है, चलिए. ओके, यहाँ पे भी वही है स्टूडेंट. मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ फॉलिंग प्राइस. ठीक है, एंड लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइस. जैसा हमने इंडिविजुअल में देखा था वैसा यहाँ पर भी है स्टूडेंट. ओके, चलिए अब हम देखते हैं डिमांड कर्व, market demand curve. Graphically, the market demand curve is a horizontal summation of individual demand curve. It is a base of market demand schedule represent the market demand curve. तो ये हमारा शेड्यूल है, इसमें हमने देखा था सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व. तो मार्केट डिमांड कुछ नहीं है, इंडिविजुअल जो डिमांड है कंज्यूमर का उनका सबमिशन है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उनका सबमिशन करके हम टोटल अप करते हैं. ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट तो दो इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटीज होगी वो क्या होगी, एक तो कम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और मार्केट का डिमांड. हम इन दोनों की बेसिस पे टेबल बनाएंगे. ओके, हमारा जो मार्केट डिमांड कर्व है वो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और मार्केट डिमांड इनके बेसिस पे मैं मेरा ग्राफ प्रिपेयर करूंगा स्टूडेंट. तो आप देख सकते हैं ग्राफ अपना रेडी है. जब प्राइस 10 था, ओके, तो मार्केट डिमांड कितना था स्टूडेंट, 30 था. तो 10 और यहाँ पे 30. सेम आपको ये चीज़ याद रखना है, हर टाइम जो एक्स एक्सिस पे होगा मेरा क्वांटिटी डिमांडेड होगा, वाई एक्सिस पे मेरा प्राइस होगा. ठीक है, तो जब मेरा प्राइस 10 था तो मैं 30 यूनिट डिमांड कर रहा हूँ. जब प्राइस फॉल होके 8 हो गया तो वो केस में मेरा डिमांड बढ़ के 45 हो गया. ठीक है, और जब प्राइस 6 हो गया तो केस में मेरा डिमांड 60 हो गया. ठीक है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे यहाँ पे लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे और यहाँ पे अकॉर्डिंगली. तो तीन तो मैंने प्लॉट कर दिया. नेक्स्ट जब प्राइस मेरा 4 था तो डिमांड कितना था, 75. तो मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो मैं यहाँ पे लाई करूँगा. एंड लास्टली जब मेरा डिमांड 2 था, या फिर सॉरी जब मेरा प्राइस 2 था तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था, 90. इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा. तो जब मैं सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करूँगा तो सेम मुझे इंडिविजुअल डिमांड कर्व जैसा कर्व दिखाई देगा जो क्या बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. करेक्ट. X axis represent market demand and Y axis represent price of a commodity. Market demand curve DD slopes downward from left to right, indicating an inverse relationship between price and market demand. Okay स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ठीक इंडिविजुअल डिमांड कर्व की जैसे ही मार्केट डिमांड कर्व भी था. दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, इंडिविजुअल में मैं सिर्फ एक कंज्यूमर का कंसिडर करता हूँ. ठीक है, डिमांड पैटर्न, और मार्केट डिमांड में मैं ऑल कंज्यूमर जितने भी कंज्यूमर होगा हर एक का डिमांड पैटर्न को एनालिसिस करके स्टडी करूंगा. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है. तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व और टाइप्स ऑफ डिमांड. ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड. तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और टाइप्स ऑफ डिमांड. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं. थैंक यू.